आइए फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, DK गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में हमें रिसिप्टेंट पेमेंट दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15%। तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो खर्चा है मेरे लिए, तो मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब जरा एक बार एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या कहीं कोई फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है। नहीं भाई, यहां तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो एक बार पेमेंट साइड में देखते हैं, फिर ऊपर चल के। तो बाय साइड में लिखा है बाय फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। जब 1 जुलाई को लिया है तो जुलाई से 31 मार्च 2019 तक 9 महीने का टाइम हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 70,000। डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 15% और 9 मंथ्स के पीरियड के लिए ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। इसका अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 7875। ये है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट पर। उसके बाद लिखा है 416 लाइफ मेंबर्स हैं। अब जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो तो एक कैपिटल रिसिप्ट है और हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो मुझे उस अगले वाली एडजस्टमेंट का तो कुछ करना ही नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन लिखा है, तो एक बार सब्सक्रिप्शन को जरा देख लें। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है 52,000। अब इनकी ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखे हैं। ऐड कर देता हूं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस कर देता हूं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग इन द एंड की वैल्यू है 7,000 और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग की वैल्यू है 6,000। ये वाली फिगर माइनस में कर दी मैंने ब्रैकेट में। इसके बाद फिर प्लस कर लेता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिगनिंग वाला। भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड वाला। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग की फिगर है, स्टार्टिंग वाली फिगर है, वो फिगर है जो पिछले साल आई थी इस साल के लिए, तो मैंने प्लस करी है, और जो इस साल आ गया है अगले साल के लिए वो मैंने लेस कर दिया है। इन दोनों की फिगर्स ले लेता हूं। ये 4,000 है और ये वाली फिगर 5,000 है। अब लकीली ये 6 और 5 11 हो गए और 7 और 4 भी 11 हो गए, तो जितना यहां था उतना का उतना ही बाहर में भी आ गया 52,000। अब चलते हैं रिसिप्ट साइड की तरफ। रिसिप्ट साइड में सबसे जो पहला लिखा है वो लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी जो कैश के और बैंक के बैलेंसेस होते हैं ये तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लेते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज डोनेशन बाय डोनेशन। अब डोनेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? डोनेशन की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपए। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो कराया था, उससे कुछ पैसे मिल गए। रेवेन्यू रिसिप्ट है, हर साल एनजीओ जो है वो चैरिटी शो वगैरह कराते रहते हैं। अमाउंट है 16,200। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ले ली थी मैंने। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एक कैपिटल रिसिप्ट है, उसके बारे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई बात नहीं होगी। उसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इज 6,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो इंटरेस्ट भी हमारी रूटीन नेचर की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये ले ली मैंने फिगर 7200। इसके बाद पेमेंट साइड की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है एडवर्टाइजमेंट, वो यहां लिख दिया मैंने। एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू है 13,100 टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट एंड टैक्सेस की वैल्यू है 14,000। उसके बाद है टू रिपेयर, रिपेयर की वैल्यू है 15,000। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू है 16,000। इसके बाद वैल्यू दे रखी है मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो मेरे एसेट हो गए, और एसेट वाली बात तो यहां पर आएगी नहीं। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस, रूटीन नेचर का खर्चा है, हर महीने इसका बिल आएगा। नेक्स्ट इज फर्नीचर की बात करी तो हम कर चुके हैं, और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो हमने नहीं लिया हो, तो अब इसकी सिर्फ टोटलिंग बाकी है। तो उस टोटल को लगा लेते हैं। टोटल में जब हम कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है। यहां पर 5 फिगर है, एक 52,000, एक 20,000, एक 16,200, एक 6,000 और एक 72,100। इस साइड का टोटल आ गया 1,01,400, और जबकि इस साइड का जो टोटल है वो कम आएगा, क्योंकि देखने से ही लग रहा है फिगर कम है। यहां पर मैंने यही टोटल दोनों तरफ लिख दिया। यहां से यहां तक का जो टोटल था उसको इसमें से लेस करा, तो यहां एक बैलेंसिंग फिगर जनरेट हो गई, क्योंकि उसको या तो आप सरप्लस के नाम से लिख सकते हो या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होंगे। लेकिन दोनों को ना लिख के टाइम वेस्ट होता है। इनकी मैंने बैलेंसिंग जनरेट कर ली, दिस इज 34,425, और इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है वो करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ही मांगा था, तो मैंने वही बनाया है। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई भी डाउट है तो नीचे लिंक में मैंने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे लेक्चर्स के भी लिंक हैं, वहां जाके आप उन्हें देख करके अपनी जो भी दिक्कत है उसे दूर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।